अगर आप भी न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, जहां आप ऑलरेडी न्यूजीलैंड में हैं, तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट 10 मार्च 2025 से वर्क वीज़ा के रिलेटेड और मिनिमम वेजेस के रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस करने जा रही है। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्रेडिट एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा न्यूजीलैंड। कौन कौन से चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट करने जा रही है, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ये चेंजेस क्यों लेके आ रही है, उसकी मेन वजह ये है कि एक तो जो वर्क वीज़ा का प्रोसेस या वर्क परमिट का प्रोसेस या वर्कर को हायर करने का प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट था पहले, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये नए चेंजेस लेके आ रही है। इन चेंजेस के बाद में एम्प्लॉय को हायर करना इजी होएगा और प्रोसेस भी थोड़ा फास्ट होएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कौन कौन से चेंजेस हैं जो 10 मार्च 2025 से लागू होने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला जो बड़ा चेंज है वो है नो मोर मेड इन वेजेस। मेड इन वेजेस वो होता है कि मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आधे वर्कर्स को अलग सैलरी मिल रही है और आधे वर्कर्स को अलग सैलरी मिल रही है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने जो मेड इन वेजेस का जो सिस्टम था उसको बिल्कुल से ख़त्म करने जा रही है। अब कोई भी वर्कर या फॉरेन वर्कर जब भी न्यूजीलैंड जाएगा तो उसको एम्प्लॉयर को उसको मिनिमम वेज जो कि 23.50 न्यूजीलैंड करेंसी के हिसाब से उसको देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर के लिए फ़ायदे की बात यह है कि अब एम्प्लॉयर मिनिमम वेज के ऊपर भी एक फॉरेन वर्कर को हायर कर सकता था, जो कि पहले नहीं था। अब एम्प्लॉयर के लिए भी आसानी रहेगी कि वो किसी भी दूसरी कंट्री से जो वर्कर को हायर कर सकता है मिनिमम वेज के ऊपर। रिड्यूस वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। पहले आपको न्यूजीलैंड में जाने के लिए जो वर्क एक्सपीरियंस का जो रिक्वायरमेंट था वो 3 से 4 साल का था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करके अभी सिर्फ 2 साल कर दिया है। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें आप अगर जाते हैं तो आपको जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 2 साल का अगर आपके पास है उस फील्ड में, तो आपके लिए वर्क परमिट और वर्क वीज़ा लेना आसान रहेगा। इस स्टेप से वर्कर को हायर करना भी इजी रहेगा और वर्कर के लिए भी इजी रहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड हायरिंग प्रोसेस। पहले का प्रोसेस था, किसी एम्प्लॉयर को जब वर्कर हायर करना होता था किसी फॉरेन कंट्री से, तो उसको एडवर्टाइजमेंट और कुछ डेज़ का जो पीरियड था उसको फॉलो करना पड़ता था। मान लीजिए 15 दिन, 20 दिन या 45 दिन उसको ऐड चलाना पड़ता था। अब उस चीज़ को रिड्यूस किया जा रहा है, तो एम्प्लॉयर के लिए ईजी रहेगा एक वर्कर को हायर करना फ़ॉरेन से, ताकि इसमें थोड़ा स्पीड आए। वर्कर का जो शॉर्टेज चल रहा है न्यूजीलैंड में उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। अब न्यूजीलैंड एम्प्लॉयर लो स्किल्ड जॉब्स के लिए भी जो वर्कर है वो फ़ॉरेन से हायर कर सकता है, जिसके लिए कि उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। अगर आप लो स्किल्ड जॉब्स में रिलेटेड हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप न्यूजीलैंड का वर्क परमिट और वीज़ा हासिल कर सकते हैं। एक्सटेंड वीज़ा ड्यूरेशन फॉर स्किल्ड एंड लो स्किल्ड वर्कर। नेक्स्ट जो बड़ा चेंज किया जा रहा है वो ये है कि जो पहले का वीज़ा मिलता था किसी को 1 साल का या 2 साल का, अब उसको गवर्नमेंट एक्सटेंड करके 3 से 4 साल का करने जा रही है। अगर आप स्किल्ड हैं या लो स्किल्ड का आपको वीज़ा मिलता है, जो आपके पास वर्क परमिट आता है आपके पास और उसके बिहाफ पे आपको वीज़ा मिलता है, तो अब आपका जो वीज़ा लगेगा वो 3 से 4 साल मिनिमम लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि आप अगर न्यूजीलैंड जाते हैं तो कम से कम आपको 4 साल का वीज़ा मिलेगा। नेक्स्ट आता है रीक्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। कुछ जॉब कैटेगरी ऐसी है जिनको अपग्रेड किया जाएगा लेवल 3 स्किल में। वो कौन कौन सी जॉब्स हैं मैं आपको बताता हूँ। कैटेगरी कौन सी है, अगर आप पेट ग्रूमर हैं, कुक हैं, स्कैप फोल्डर हैं, फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं, नैनी हैं और ऐसी बहुत सारी जॉब कैटेगरीज जिनको कि लेवल 3 पे रखा गया है। और अगर इन कैटेगरीज में आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको लेवल 4 पे रखा जाएगा। इसका मतलब कि आपको जो सैलरी है वो भी ज़्यादा मिलेगी और आपका जो वीज़ा का पीरियड होएगा वो भी ज़्यादा रहेगा, अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है 2 साल के मुताबिक।
मतलब सीधा सीधा बात है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा टाइम का आपको वीज़ा इशू किया जाएगा और उतनी ही ज़्यादा आपको सैलरी उस मुताबिक मिलेगी। नेक्स्ट आता है, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर हैं, स्कैप फोल्डर हैं, मोबाइल प्लांट ऑपरेटर हैं, तो इन सब कैटेगरीज़ में अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो ये लेवल 4 स्किल में माना जाएगा और इसमें जो सैलरी है वो भी हाई मिलेगी और आपका जो वीज़ा का टाइम पीरियड रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा। और ये जितने भी चेंजेस मैंने आपको बताए हैं 10 मार्च 2025 से एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा और इसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एम्प्लॉयर को और वर्कर को पूरी करनी पड़ेगी, तभी एक वर्कर को वीज़ा और एक एम्प्लॉयर को वर्कर मिलेगा। अगर वो इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं तो प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास अपडेट्स जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट 10 मार्च 2025 से लागू करने जा रही है। अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं न्यूजीलैंड जाने की तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं किसी भी फील्ड में, आपके पास 2 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जा सकते हैं न्यूजीलैंड और अपना आगे का जो लाइफस्टाइल है, जो अपने का फ्यूचर है, वो एक बेटर तरीके से जी सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।